Good morning, students. Today we are going to learn lesson number 4, संयुक्त वर्ण. संयुक्त वर्ण from हिंदी ग्रामर टेक्स्ट बुक. तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि बहुत सारे यहाँ पिक्चर दिए हुए हैं. तो पहले हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से पिक्चर दिए गए हैं. तो फर्स्ट है पत्ता मीन्स लीव्स, पत्ता. बच्चा, इक मीन्स गन्ना, गुब्बारे, बल्ला. तो ये सारे जो शब्द हैं वो कौन से वाले, मतलब कैसे शब्द हैं? संयुक्त वर्ण वाले शब्द हैं. कैसे हैं? संयुक्त वर्ण है. ये सारे जो है वो क्या है? संयुक्त वर्ण है. तो पहले हम समझेंगे कि संयुक्त वर्ण का मीनिंग क्या होता है. तो कुछ शब्दों में कोई कोई वर्ण हल्का बोला जाता है. कुछ शब्दों में कोई कोई वर्ण हल्का बोला जाता है. हल्का मीन्स बहुत हम स्पीड में बोलते हैं. और जो शब्द में आधा, जो वर्ण आधा लिखा हुआ हो वो वर्ण हल्का बोला जाता है. क्या बोला जाता है? हल्का बोला जाता है. जो वर्ण हल्का बोला जाता है वह अ के बिना होता है. कैसा होता है? अ के बिना. जैसे आप यहाँ पे लिखे हो कि क म ल, ये कौन सा शब्द हुआ? बिना मात्रा वाला शब्द हुआ. कौन सा हुआ? बिना मात्रा वाला शब्द हुआ. लेकिन क म ल इस तीनों में ऑलरेडी क्या है? अ स्वर तो है ही. अ जो होता है वो सब में होता है. जो बिना मात्रा वाले शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं, सब में अ का स्वर होता है. क म ल न. तो आप सुन सकते हो कि पीछे अ का साउंड आता है. तो इसमें भी अ स्वर है. लेकिन जो वर्ण हल्का बोला जाता है वह अ के बिना होता है. क्या होता है? उसमें अ स्वर इंक्लूड किया गया नहीं होता. उसके अंदर अ नहीं होता और वह अपने अगले वर्ण के साथ मिलता है. इसे संयुक्त वर्ण कहते हैं. क्या कहते हैं? वह अपने अगले वर्ण के साथ मिलता है. इसे संयुक्त वर्ण कहते हैं. कैसे? जैसे मैं यहाँ का एग्जाम्पल दूँ कि बच्चा है, बच्चा. तो मैं स्पीड में बोलती हूँ बच्चा बच्चा. गुब्बारे गुब्बारे, गन्ना गन्ना, बल्ला बल्ला. तो जो मैं वर्ण स्पीड में बोल रही हूँ मतलब हल्का बोल रही हूँ और आधा लिखा हुआ है, आधा लिखा हुआ है, उसके अंदर अ स्वर नहीं है क्योंकि ये आधा है, ये आधा है, ये आधा है, ये आधा है, पूरा नहीं है. तो च च न ब ल ये सारा क्या है? आधा वर्ण है, पूरा नहीं है. इसलिए इसके अंदर अ स्वर नहीं है. क्या है? अ स्वर नहीं है. इसलिए जो हल्का बोला जाता है, आधा वर्ण होता है, वो वर्ण अगले वर्ण के साथ मिल जाता है, मतलब जुड़ जाता है, उसको संयुक्त वर्ण बोलते हैं. जैसे मैं यहाँ लिखूँ बल्ला बल्ला. ओके, तो ये आधा हुआ. तो आधा वर्ण, हल्का वर्ण जो अगले वर्ण के साथ, मतलब अगले वर्ण के साथ जुड़ जाता है, तो ये पूरा बन जाता है संयुक्त वर्ण, या तो संयुक्त व्यंजन या तो संयुक्त अक्षर. तीनों है, तीनों एक ही है. ओके, तो उसको बोलते हैं संयुक्त वर्ण. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं पक्का. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क आधा है और दूसरे क से ज्वाइंट हो गया है. तो पक्का पक्का. मक्खन मक्खन मक्खन, यहाँ आधा क है और ख के साथ ज्वाइंट हो गया है, तो ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं. क्या क्या, क और य, आधा क और य को ज्वाइंट किया है. क्या क्यारी क्यारी क्यारी. फिर ब आधा है और दूसरे ब से ज्वाइंट है. डिब्बा डिब्बा. फिर
त आधा है और दूसरे त से ज्वाइंट किया हुआ है छत्ता, छत्ता, छत्ता। अब मेन इम्पॉर्टेंट बात यहाँ आपको सीखनी है कि इनमें आपको कन्फ्यूज़न होगा कि इन सारे शब्दों में हमने आधा करके लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हमने नीचे ट के नीचे लाइन क्यों की है, यहाँ पे लाइन क्यों की है, यहाँ लाइन क्यों की है और यहाँ लाइन क्यों की है। ये आप समझ लो कि आधा प है और य को ज्वाइन किया है प्यास, प्यास, प्यास मीन्स थ्रस्टी, प्यास लगती है ना हमें वो। लेकिन 1 2 3 4 एग्जाम्पल में हमने आधा क्यों नहीं किया है, उसके नीचे लाइन क्यों की है, तो उसका मीनिंग होता है वो भी संयुक्त वर्ण ही है। ये भी ट आधा ही बोला जाता है, जैसे चिट्ठी, 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 ये ट भी आधा ही बोला जाता है। ये भी बुट्टा, 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 गुड्डा, 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 गद्दी, गद्दी, गद्दी। तो जो जिसके नीचे लाइन है, मैं यहाँ पे सर्कल कर रही हूँ, वो आधा ही है, वो पूरा वर्ण नहीं है, उसके अंदर अ का स्वर नहीं है। लेकिन उसके नीचे लाइन हमने क्यों की वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि संयुक्त वर्ण में जो व्यंजन में स्टैंडिंग लाइन हो, मीन्स स्टैंडिंग लाइन हो, जैसे प, न, स, ल, ख, तो जो वर्ण में स्टैंडिंग लाइन हो, ग, म, ण, ओके, तो जो वर्ण में जो व्यंजन वर्ण में स्टैंडिंग लाइन हो, जैसे यहाँ प में स्टैंडिंग लाइन है तो मैं आधा प आधा करके हम लिख सकते हैं। जो व्यंजन वर्ण में स्टैंडिंग लाइन हो उसको स्टैंडिंग लाइन निकाल कर आधा करके लिख सकते हैं। यहाँ पे स में स्टैंडिंग लाइन है तो स ऐसा लिखे, हम ऐसे लिखेंगे तो यस। यहाँ स्टैंडिंग लाइन है तो ऐसे लिखेंगे न, यस। यहाँ स्टैंडिंग लाइन है तो उसको कट करके ऐसा लिखेंगे आधा, यस। ख में स्टैंडिंग लाइन है तो ख में यहाँ आधा करके लिखेंगे, यस। ग में स्टैंडिंग लाइन है तो उसको कट करके आधा ऐसा लिखेंगे, ग, यस। म में स्टैंडिंग लाइन है तो उसको कट करके हम म आधा लिखेंगे और दूसरे व्यंजन में ज्वाइन कर देंगे, मतलब अगले वर्ण में। यहाँ ण में स्टैंडिंग लाइन है तो यहाँ अकेला ऐसा करेंगे, ओके। तो जो व्यंजन वर्ण में स्टैंडिंग लाइन आती है उसको हम स्टैंडिंग लाइन निकाल कर आधा करके लिख सकते हैं। तो वहाँ पे हमें नीचे लाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो व्यंजन वर्ण में स्टैंडिंग लाइन नहीं आती है, फॉर एग्जाम्पल ट में स्टैंडिंग लाइन आती है, नहीं। ठ में आती है, नहीं। ड में आती है, नहीं। ड में आती है, नहीं। द में आती है, नहीं। र में आती है, नहीं। एंड ह इसमें आती है। तो इतने जो व्यंजन वर्ण है उसमें स्टैंडिंग लाइन नहीं आती है। आप देख सकते हो बीच में कहीं भी स्टैंडिंग लाइन है, ट, ठ, ड, ढ, द, र, ह स्टैंडिंग लाइन है नहीं है। तो उस व्यंजन के नीचे जब वो आधा लिखते हैं तो इसको तो हम आधा यहाँ से कट कर नहीं सकते। अब इसको हम इतना लिखेंगे तो समझ में आएगा नहीं। इसको हम इतना आधा लिखेंगे समझ में आएगा नहीं। इसको मैं आधा कट कर दूँ तो समझ में आएगा, समझ में आएगा नहीं। तो इसको हम आधा कट नहीं कर सकते, मतलब आधा नहीं लिख सकते, इसलिए हम इनके नीचे लाइन करते हैं। जब हम संयुक्त वर्ण में हम लिखते हैं तो उसको हम आधा कट नहीं कर सकते, आधा लिख नहीं सकते, इसलिए उसके नीचे हम लाइन करते हैं। मतलब हमें पता चले कि ये शब्द जैसे हम लिखे चिट्ठी, जैसे हम लिखे चिट्ठी, तो हम आधा करके नहीं लिख सकते। लेकिन हमें ये जो लाइन है उससे पता चलता है कि हाँ ये ट जो बीच में है वो हल्का बोलना है हमें, या तो वो ट है उसके अंदर अस्वर नहीं है, या तो ये जो ट है वो आधा लिखा हुआ है। लाइन की वजह से हमें पता चलता है कि ये ट
आधा लिखा हुआ है, इसलिए जिसमें स्टैंडिंग लाइन हो उसको आधा लिखो, जिसमें स्टैंडिंग लाइन ना हो उसमें उसके नीचे हमें लाइन करनी है। और इस लाइन को क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। जब आप 3rd ग्रेड में आओगे तब आएगा, मात्रा वाला चैप्टर आएगा तब उसमें आएगा कि इस लाइन जो नीचे करते हैं उसको हलंत बोलते हैं, मतलब ये अधूरा है, ये वर्ण आधा है, अधूरा है। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे लाइन की है चिट्ठी, भुट्टा, गुड्डा और गद्दी या गद्दा। ओके, समझ में आया? दूसरी एक बात कि यहाँ पे क लिखते हैं, क में और फ में स्टैंडिंग लाइन तो है, क में और फ में स्टैंडिंग लाइन है, लेकिन यहाँ पे राउंड जैसा है। क्या है? राउंड जैसा है। तो हम ये दोनों जब आधा लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? जो पिछले वाला जो है राउंड वो हमें करना नहीं है, पीछे वाला जो राउंड है वो हमें करना नहीं है, और दूसरा कोई भी वर्ण आपको ज्वाइन करके लिख देना है। तो बन गया क्या? यहाँ जो फ है यहाँ भी ऐसा जो हम लिखते हैं तो ये नहीं करना है, और आधा फ करके कुछ भी आप ज्वाइन करके लिख सकते हो, तो बन गया फ। ओके, तो क और फ में आपको ध्यान रखना है कि जो पूरा राउंड करते हैं पीछे वाला वो राउंड नहीं करना है, उसको कट करके आप दूसरे वर्ण ज्वाइंट करके लिख सकते हो। ओके, समझ में आया? तो इसको बोलते हैं संयुक्त वर्ण। जो वर्ण हल्का बोला जाता है और नेक्स्ट वर्ण पे जो जुड़ जाता है या अगले वर्ण के साथ मिल जाता है उसको हम बोलते हैं संयुक्त वर्ण। आपको नोटबुक में क्या लिखना है? आपको नोटबुक में 1 2 3 लाइन लिखनी है, 1 2 3 लाइन लिखनी है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एग्जाम्पल नीचे लिखने हैं, 10 एग्जाम्पल नीचे लिखने हैं। ये 3 लाइन लिखनी है, फिर जैसे करके 10 एग्जाम्पल लिखना है आपको अपनी नोटबुक में। ओके, थैंक यू।